नमस्कार, रात 10 बजे पूरे दिन की बात में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ABC24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। रायपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रात में बीजेपी की बैठक लेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगी। कल कांकेर में अमित शाह की जनसभा होगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें भी आप देखिए। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज देर रात बैठक होगी। इस बैठक में शामिल होने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल कांग्रेस में कांकेर में अमित शाह की सभा होगी। रायपुर पहुंचे हैं, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंच चुके हैं और रात में बीजेपी की बैठक अमित शाह लेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में देर रात बैठक होगी। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर अब सरगर्मी पूरी तरह से तेज हो गई है। दूसरे चरण में के पहले यहां पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं। कल कांकेर में का दौरा उनका होगा, सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में रात में एक बड़ी बैठक यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेंगे। चुनावी रणनीति इस बैठक में तैयार की जाएगी। तो लगातार बीजेपी छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है और इसी के तहत दिग्गजों का लगातार धुआंधार प्रचार जारी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं ABC24 पर। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कल कांकेर के दौरे पर रहेंगे। कांकेर में जनसभा को संबोधित करेंगे और आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में देर रात एक बड़ी बैठक यहां पर लेंगे। चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरबा, राजनांदगांव और बिलासपुर में ताबड़तोड़ दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राम के अस्तित्व को नकारने वाले कांग्रेसियों ने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। जिन नौजवानों के हाथों में रोजगार होना चाहिए था, कांग्रेस की सरकार ने उनके हाथ में तमंचे पकड़ा दिए। योगी ने कहा कि कांग्रेस घोटाले, आतंकवाद और नक्सलवाद का नाम है। कांग्रेस को जब जब मौका मिला लूटने का काम किया। उन्होंने भूपेश बघेल पर सीधा अटैक कर कहा कि भूपेश ने 18 लाख गरीबों का मकान नहीं बनने दिया। कांग्रेस समस्या का नाम है और भाजपा इसका समाधान है। जिन नौजवानों के हाथों में टैबलेट होना चाहिए था, जिन नौजवानों के हाथों को रोजगार होना चाहिए था, कांग्रेस की सरकारों ने इनके हाथों में तमंचे पकड़वा दिए। पब्लिक सर्विस कमीशन के घोटाले का, TMF घोटाले का, घोटाले की हद तो शराब घोटाला, कोयला घोटाला, ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति थी। भूपेश बघेल जी ने तो अपने शासनकाल में गोबर का भी घोटाला कर डाला। कांग्रेस समस्या का नाम है, भारतीय जनता पार्टी उसका समाधान है। हमें समस्या नहीं, विकसित भारत के लिए समाधान का रास्ता अपनाना है और वो मोदी जी के नेतृत्व में होगा। राजनांदगांव में कांग्रेस की रैली में पहुंची प्रियंका गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा, कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ किया लेकिन बीजेपी सरकार ने जनहित की योजनाओं को बंद कर दिया। उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। कहा कि पीएम बड़े बड़े मंच पर जाते हैं लेकिन आपके घर और गली मोहल्ले में नहीं आते। पीएम को यही नहीं पता कि महंगाई क्या है। प्रियंका ने आगे कहा कि देश का संविधान अधिकार देता है और भाजपा बार बार 400 पार का नारा देती है ताकि संविधान को बदला जा सके। इस देश के प्रधानमंत्री इस तरह के बड़े मंच पर तो आपके सामने आ जाते हैं लेकिन आपके बीच कभी नहीं आते, आपके गांव में नहीं आते, आपके घरों में नहीं आते, ये देखने नहीं आते कि आप कैसे जी रहे हो, आपके क्या क्या संघर्ष हैं, आप इतनी महंगाई में कैसे अपनी सब्जियां खरीद रहे हो, कैसे दाल रोटी पूरी हो रही है, किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हो, वो पूछने तक नहीं आते। महंगाई इनके राज में कितनी बढ़ गई, सब दाम, जितने भी दाम है उनमें आग लग गई। पेट्रोल गया 100 पार, डीजल 90 पार, सोना 73,000, चांदी 90,000, दोपहिया 1 लाख का, गैस सिलेंडर 1200 का,
सबसे ज्यादा संकट किसको हुआ मेरी बहनों? भाजपा की सरकार है और आपको 5 किलो चावल मिल रहा है। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और आपका बेरोजगारी भत्ता बंद किया गया है। गोबर की खरीद बंद हो गई है। जितना काम बघेल जी ने गौठानों के लिए किया था और जितना रोजगार आपको गौठानों से मिलता था वो सब बंद हो रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल कई घोटालों के आरोपों पर घिरे हुए हैं, जिसे लेकर भाजपा भूपेश बघेल पर हमलावर है। अब भूपेश बघेल के करीबी भी कार्रवाई के रडार में आ चुके हैं और जो ताजा मामला है वो डोंगरगढ़ के कांग्रेस नेता नवाज खान का है, जिन्हें गोवर्धन वर्मा के सुसाइड मामले में को लेकर डोंगरगढ़ पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन नवाज खान पूछताछ के लिए भागते दिख रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। राजनांदगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल महादेव ऐप, गोबर और कोयला घोटाले जैसे भ्रष्टाचार के आरोपों से तो घिरे ही हुए हैं। साथ ही अब वे अपने करीबियों की करतूतों की वजह से भी मुश्किल में पड़ गए हैं। राजनांदगांव में उनके करीबी नवाज खान भी कानूनी शिकंजे में कसते नजर आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस सरकार में नवाज खान की मनमर्जी और अधिकारी कर्मचारियों से बदतमीजी के कई मामले सामने आए थे, लेकिन भूपेश बघेल के करीबी होने के रसूख के चलते कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब सरकार बदलने के बाद उन पर कानूनी कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। उनका एक ऐसा ही मामला राजनांदगांव जिले के ग्राम छिपा सोसाइटी में सहायक प्रबंधक के पद पर पदस्थ गोवर्धन वर्मा के आत्महत्या से जुड़ा हुआ है। दरअसल नवाज खान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष थे। गोवर्धन वर्मा के परिजनों ने शंका जाहिर की है कि छिपा धान खरीदी केंद्र से 12,000 क्विंटल धान का स्टॉक कम होने की बात गोवर्धन वर्मा ने लिखी थी। इस मामले की पूछताछ के लिए नवाज खान को रविवार को डोंगरगढ़ थाने बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। उनका मोबाइल नंबर भी बंद रहा। 20/4/2024 को नवाज खान को एक नोटिस भेजा था जिसमें हमको पूछताछ करना है। तो आज उन्होंने हम लोग को कॉल किया था कि मैं 11 बजे तक आ जाऊंगा करके, और अभी तक उन्होंने नहीं आया। और बाद में 11-12 बजे के बाद उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और कहीं चले गए। तो हम लोगों ने अभी उनकी पतासाजी कर रहे हैं। इसी तरह राजनांदगांव सहकारी संस्था के प्रभारी उप पंजीयक अनिल कुमार बनज ने भी संचालक मंडल की बैठक में नवाज खान की ओर से उनके साथ गाली गलौज करने की शिकायत तत्कालीन कलेक्टर और विभाग के सचिव को की थी, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। इसी तरह नवाज खान का एक ऑडियो भी भाजपा ने वायरल किया था, जिसमें वो वन विभाग के एक आदिवासी अधिकारी को डराते धमकाते सुनाई दे रहे हैं। आप भी सुनिए कि वो मुख्यमंत्री के करीबी होने की धौंस कैसे दिखा रहे हैं। जी मैंने कहा था तुमने एक भी ट्रांसफर नहीं किया। मेरे कहने मुख्यमंत्री ट्रांसफर करता है, तुम इससे बड़े अधिकारी हो गए। नहीं सर, इसमें क्या है, ये नियमता दोनों जो है आपसी से है। नियम मेरे को मत बता, बहुत पढ़ा लिखा नेता हूँ मैं, समझ गए। चुपचाप जितने प्रपोजल है सब लेके आना। नहीं सर, ट्रांसफर करनी उठाई तुमने। नहीं सर, मैं तो नियमता ही किया हूँ सर। कुछ नियम नहीं किया तुमने, तमीज है तुम। बताता हूँ तुमको, मुख्यमंत्री खड़े करते रुको तुमको मैं। बस्तर भेजता हूँ, बस्तर अभी। नवाज खान केवल अधिकारी कर्मचारियों पर दबाव नहीं डालते थे, बल्कि कांग्रेस विधायकों के कामकाज पर भी नजर रखते थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नवाज खान के समर्थक उन्हें सुपर सीएम भी कहते थे। खुज्जी की तत्कालीन कांग्रेस विधायक छन्नी साहू भी नवाज खान से बहुत परेशान थी, जिसकी शिकायत छन्नी साहू ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष तक की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि छन्नी साहू प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में नवाज खान के खिलाफ बैठ गई थी। लेकिन अब छत्तीसगढ़ भाजपा ने भूपेश बघेल और नवाज खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को राजनांदगांव लोकसभा में हुई योगी आदित्यनाथ की सभा में भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे ने नवाज खान पर हमला बोला। कांग्रेस नेता बचाव में अपनी अलग दलील दे रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नवाज खान किस प्रकार से अभद्र गंदी गंदी भाषा का प्रयोग करते हुए, जिसको हम सुन नहीं सकते, जिसे हम बोल नहीं सकते,
उस अधिकारी से गाली देता है, गाली गलौज करता है। तो यही कांग्रेस का प्रत्याशी जो लड़ रहा है भूपेश बघेल, ये छत्तीसगढ़ राजधानी से फोन करता है कि कोई एफआईआर नहीं लिखी जानी चाहिए। राजनांदगांव लोकसभा में चर्चा है कि भूपेश बघेल अपने खास नवाज खान को साथ नहीं घुमा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे नवाज खान के जरिए अपनी जीत की रणनीति जरूर बना रहे हैं। बहरहाल डोंगरगढ़ पुलिस की पूछताछ से भाग रहे नवाज खान कब तक भागेंगे, ये देखना होगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। बीजेपी के 2 महामंत्रियों ने भूपेश बघेल को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने सौम्या चौरसिया से जुड़े सवाल पूछकर चुप्पी तोड़ने का आग्रह किया। बीजेपी नेताओं ने पूर्व सीएम भूपेश से सीधा सवाल किया है कि क्या सौम्या चौरसिया आपके कहने पर वसूली की थी, और दूसरा ये कि क्या आप इस भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है। राजनांदगांव में IBC 24 से बात करते हुए महामंत्री भरत वर्मा ने कहा भूपेश बघेल पर उन्होंने ये कहा कि लगातार उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। 16 माह से भ्रष्टाचार के आरोप में इन्हीं की सचिव सौम्या चौरसिया जेल में है। भूपेश ने भ्रष्टाचार के पैसे को दिल्ली भेजे। भूपेश बघेल को जनता को जवाब देना चाहिए। सौम्या चौरसिया जी अभी 16 माह से जेल में हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, और जब उसके ऊपर गिरफ्तार हुआ उस समय आरोप लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी ऊपर कि ये गलत है और हम सरकार को बदनाम करने के लिए। आज 16 माह से इसका जमानत फिर खारिज हो गए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में गिरे हैं, और ये भ्रष्टाचार के पैसे को दिल्ली भी पहुंचाए हैं, ऐसे हमको प्रतीत होता है। इसलिए जनता को जवाब देना चाहिए भूपेश बघेल जी। छत्तीसगढ़ में दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांकेर की चुनावी सभा वो करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सोमवार को भिलाई, चंदखुरी और लोरमी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। वो 2 दिन छत्तीसगढ़ में रहेंगे। पीएम मोदी अपने दौरे के पहले दिन सक्ती में सभा करेंगे, उसके बाद धमतरी में प्रचार करेंगे, रायपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। दूसरे दिन बुधवार की सुबह अंबिकापुर के लिए रवाना होंगे। वहां भी पीएम मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की सभा जो है वो 2 लोकसभा 23 तारीख को होगी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की 21 तारीख को 3 सभाएं हैं, खुज्जी में, बेलतरा में और आपका कोरबा में। ऐसे ही माननीय HM साहब का कार्यक्रम कांकेर लोकसभा में कांकेर में बना हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी की एक सभा है। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का धुआंधार प्रचार जारी। रविवार को सीएम साय ने महासमुंद के बसना और राजनांदगांव के पंडरिया में चुनावी सभा की और जनता से बीजेपी प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। बसना में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेसियों को उनकी हार स्पष्ट नजर आ रही है, इसलिए अनर्गल बयानबाजी और अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं। इनके नेता नक्सली एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, नक्सलियों को शहीद बताते हैं। इस बार लोगों ने फिर से मोदी को जिताने का मन बना लिया। लोगों को अब मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस को अपनी हार स्पष्ट दिख रही है और इसलिए थोड़ा बौखला गए हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। आज कांग्रेस में बिल्कुल भगदड़ हो गया है। लगातार कार्यक्रमों में कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर रहे हैं पर पूरा फोकस है। सीएम डॉक्टर मोहन रीवा और सतना के चुनावी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस अपनी गलतियों को याद करने के बजाय देश को ऐसे मुकाम पर लाकर छोड़ रही है जहां लीडरशिप, सोच और समझ का अभाव है। कौन क्या कर रहा है इसका पता नहीं है। सतना में राहुल गांधी की रैली रद्द होने पर उन्होंने चुटकी ली। सीएम ने कहा कि प्रदेश में मोदी जी की लहर चल रही है, इसलिए ये बात राहुल गांधी जान चुके हैं। इस वजह से उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो यहां पर आते। भैया श्री जी मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करिए। ऐसा मुख्यमंत्री पाया है। कांग्रेस अपनी गलतियों को याद करने के बजाय एक देश को ऐसे मुकाम पे लाके छोड़ रही है जहां लीडरशिप का अभाव है, सोच का अभाव है, समझ का अभाव है। कोई क्या कर रहा है,
क्या नहीं कर रहा पता नहीं चल रहा। ये मध्य में मोदी की हवा चल रही है, इसलिए आदमी की हिम्मत ही नहीं कि कांग्रेस ने झूठी बात फैलाई थी और हम तो ये जानते थे कि वो आ भी जाते तो कुछ होने वाला नहीं। वो हर बार आते हैं और हर बार आने के बाद कोई वजह नहीं, तो ना आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मोदी की हवा चल रही है और 29 की 29 लोकसभा से भाजपा जीतने वाली। शराब घोटाले केस में गिरफ्तार रिटायर्ड आईएएस अनिल टूटेजा को ईडी ने कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने अनिल टूटेजा को 1 दिन के न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। ईडी ने सोमवार को दोबारा पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश कर रिमांड के लिए आवेदन पेश करेगी। बता दें कि शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय ने एसीबी ईओडब्ल्यू ऑफिस से अनिल टूटेजा और उनके बेटे यश टूटेजा को पूछताछ के लिए अपने साथ जोनल ऑफिस लेकर गई, जहां दोनों से लंबी पूछताछ के बाद रविवार की सुबह यश टूटेजा को छोड़ दिया गया। लेकिन अनिल टूटेजा को ईडी ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर 14 दिन के रिमांड मांगी, लेकिन दोनों पक्षों के वकीलों की बात सुनने के बाद जेएमएफसी कोर्ट ने अनिल टूटेजा को 1 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा। साथ ही ईडी को निर्देश दिए कि सोमवार को पीएमएलए कोर्ट खुलने पर अनिल टूटेजा को दोबारा पेश कर रिमांड आवेदन लगाए। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत ईसीआईआर दर्ज करने के पश्चात, जो कि 11 अप्रैल को दर्ज की गई है, उसके संदर्भ में अनिल टूटेजा भूतपूर्व आईएएस ऑफिसर हैं, उनकी अरेस्ट की गई है, जो कि लिकर स्कैम से संबंधित हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसके संदर्भ में की गई है। और उनकी 14 दिन की कस्टोडियल रिमांड हमने माननीय न्यायालय के सामने प्रार्थना की थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने 1 दिन की हमको जुडिशियल रिमांड ग्रांट करी है। तो वैसे कुछ हमको व्हाट्सएप चैट्स और ये सब का आपस में आदान प्रदान दिखाई पड़ा है, तो उसकी जांच करने के लिए और फर्दर जो है कन्फ्रंटेशन कराना हमारे लिए आवश्यक है, हमने मांग किया था। बीजापुर के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान सुरक्षा जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया। पुलिस ने मौके से हथियार समेत विस्फोटक सामान भी बरामद किया। मारे गए माओवादियों की पहचान जनताना सरकार के अध्यक्ष गुड्डे कवासी के रूप में हुई है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। इधर उड़ीसा की नौरंगपुर पुलिस ने एक महिला नक्सली को गिरफ्तार कर धमतरी पुलिस को सौंपा है। नक्सली का नाम मंग नुरेटी है। 12 अप्रैल को धमतरी जिले के एकावरी के जंगल में मुठभेड़ में शामिल थे। तो ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ है। लगातार यहां पर जवानों को सफलता मिल रही है। एक महिला नक्सली गिरफ्तार हुई है। छत्तीसगढ़ में गर्मी और लू को देखते हुए स्कूलों में कल से छुट्टी घोषित कर दी गई है। कल से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किया है। पहले 1 मई से 15 जून तक गर्मी की छुट्टी होती थी, लेकिन इस बार जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, लू को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया कि कल से छत्तीसगढ़ के प्रदेश के सभी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेंगे। 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। पहले 1 मई से 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां होती थी, लेकिन इस बार भीषण गर्मी को देखते हुए ये फैसला छत्तीसगढ़ में गर्मी और लू को देखते हुए स्कूलों में कल से छुट्टी कर दी गई है। कल से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। पहले 1 मई से 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां होती थी, लेकिन इस बार भीषण गर्मी को देखते हुए ये फैसला स्कूल शिक्षा विभाग ने लिया है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।